अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज हम करने लगे हैं निकाह का मेकअप। निकाह के मेकअप में आपको जैसा कि पता है कि गोल्डन या वाइट कपड़े ही होते हैं क्लाइंट के, तो उसके अकॉर्डिंग ही इंशाल्लाह हम मेकअप करेंगे। हमारी जो क्लाइंट है उनका फेस ठीक था लेकिन बहुत डीप सर्कल थे, तो हमने इनको इवन टोन करने के लिए क्रेयॉन की 48 और 38 इक्वल बेस पूरे फेस पे लगाई। टैप टैप करके आपने पूरे फेस पे अच्छी सी ब्लेंडिंग करती हैं। जब आप टैपिंग में ब्लेंडिंग करते हैं तो स्किन के अंदर ये जज़ब हो जाती है, और जैसे ही आपका मतलब मेकअप की लुक मुकम्मल होती है, आपका आइज़ शेड मुकम्मल हो जाए, तब तक आप क्लाइंट की जो बेस है वो प्रॉपर फ्लॉलेस बेस नज़र आने लग जाती है। तो ये देखें, इसके बाद हमने मसरत मिसबा की हाई कवरेज इवन टोन बेस ली और उसमें काशिज़ का कलर करेक्टर थोड़ा सा हमने मिक्स किया, और थोड़ा सी स्वीट टच की फेयर एंड नेचुरल बेस मिक्स की। इन तीनों को मिक्स करके हमने एक पूरा एक वाइट सा पेस्ट बना लिया। आइज़ इनकी बहुत ज़्यादा डार्क थी, तो उन पे सेम फिर मैंने आइज़ पे भी ये बेस लगा दी, क्योंकि आइज़ पे हल्के हों, डार्क सर्कल हों और या डीप कलर की हों, डार्क कलर की हों, तो वो भी हमें इक्वल ही करनी पड़ती हैं। इसके साथ हमने फिर ब्लेंडिंग शुरू की। ब्लेंडिंग हमने टैप टैप करके शुरू करनी है, और टैपिंग में अगर हम ब्लेंडिंग शुरू करेंगे तो आपकी बेस बहुत जल्दी जज़ब हो जाएगी। जब हम बेस लगाते हैं तो हमें ऐसे लग रहा होता है कि बड़ी ज़्यादा हमने बेस लगा दी है, लेकिन हम अगर टाइप करते हैं, टैपिंग करते हैं, तो बेस इंशाल्लाह बहुत जल्दी फिक्स हो जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपने फोरहेड से स्टार्ट करना है, आइज़ पे, फिर आपने चीक्स पे, और इसके साथ साथ सेम जो आपने टोन बनानी है वो अपने गर्दन और गर्दन की बैक, आपके कान, सब पे इक्वल टोन होनी चाहिए। बेस बनाने से पहले बस आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, क्लाइंट ने अगर फेशियल नहीं करवाया तो आप उसी वक्त उसकी क्लिनजिंग कर लें। क्लिनजिंग में आपने हमेशा सबसे पहले क्लिनज़र, उसको 3 से 4 मिनट क्लिनजिंग करनी है। उसके बाद आपने उसको टोनर लगाना है, और उसके बाद आपने उसको फेस वॉश। ये चीज़ें अगर आप कर लेंगे तो स्किन बहुत ज़्यादा हाइड्रेट हो जाती है। जब स्किन हाइड्रेट हो जाती है तो जो हमारी बेस है वो बहुत जल्दी स्किन के अंदर पेनिट्रेट होगी। उसके बाद लिक्विड जब हमारा सही अच्छा सा बेस हमारी सेट हो, तो आपने ग्लैमरस का वाइट कलर का पाउडर लेना है और टैप टैप करके लगाना है। और इसके बाद कोई भी एक्स्ट्रा ब्रश लें जिसके अंदर बिल्कुल भी कलर ना हो, तो उसके साथ फिर उसको लाइट सा रिमूव करेंगे, तो जितनी हमारी स्किन को ज़रूरत होगी उतनी हमारी बेस रह जाएगी, अंदर बाकी एक्स्ट्रा सारी बेस निकल जाएगी। उसके बाद आप आईब्रोज़ की बारी आ गई। जब बेस हमारी इतनी वाइट होती है तो आईब्रोज़ ऐसे लगते हैं जैसे बिल्कुल ख़त्म होंगे। तकरीबन आपने सारी शेप खुद ही क्रिएट करनी होती है। तो इसके लिए पहले आप लिक्विड आईब्रो शेड लें, उसको पूरा एक शेप बनाएं। उसके बाद क्रिस्टीन का 02 किट आती है, उस वो भी कंटूरिंग में बहुत हमारी ज़बरदस्त होती है, तो उससे भी आईब्रोज़ को दोबारा रीशेप करें। इसके बाद हमारी आगे कंटूरिंग की बारी, तो क्योंकि फेस इनका काफ़ी लंबा था तो हमने चीक्स की ज़्यादा कंटूरिंग नहीं करनी। हमने इनको थोड़ा ब्लशन देना है इस हैवी, ताकि इनका फेस जो है ग्लो ग्लो करे और थोड़ा चौड़ा चौड़ी लुक में आए। ठीक है, क्योंकि इनकी डिमांड थी कि हमें जो आई शेड हैं वो मेरे बहुत सॉफ्ट हों, लेकिन जो काजल है वो बहुत प्रोमिनेंट हो। तो इसके लिए हमने क्रेयॉन का लिया है कलर गोल्डन, और पूरा 1 शेड पूरी आँख पे हमने फैला दिया है। आइज़ पे जब आप कलर लगाते हैं तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एज को हमेशा आप उठा के रखें। इससे एक परमानेंट सी शेप आपके सामने आ जाती है, तो आपका कलर बहुत खूबसूरती से आँख के ऊपर लग जाता है। वही सेम कलर जो आपने हाईलाइट पे लगाया है वही सेम कलर आपने आइज़ के नीचे भी लगाना है। इससे इतनी फ्लॉलेस सी लुक आएगी, बहुत ज़्यादा आपकी आँख अच्छी लगेगी। तो क्योंकि इनका निकाह का मेकअप है तो हमने सॉफ्ट ब्राउन कलर लिया और लाइट सी क्रिएट कर दी, और उसी को थोड़ा थोड़ा ब्लेंड करते हुए हमने ये कलर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं करना। जैसे आपने राइट साइड पे किया वैसे ही आपने लेफ़्ट साइड पे लगाना है। कोई इसमें आपको मतलब बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। अब जो काजल हम लगा रहे हैं वो काजल हमने डबल लगाना है, मतलब आइज़ के अंदर भी और आइज़ के ऊपर भी। जब हम डबल काजल लगाते हैं तो इसमें आँख जो है ना हमारी बड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, बड़ी प्रोमिनेंट लगती है, और बड़ी मतलब बड़ा ही काजल का अच्छा लुक आता है। इसके बाद आपने एक्स्ट्रा काजल बिल्कुल भी नहीं लेना। आपने ब्राउन कलर लेना है। ब्राउन कलर लेके आँख के बिल्कुल साथ साथ आपने
जो है ना वो उसको कोशिश करनी है ब्लेंड करने की। और आपने काजल को जो फ्रंट से लेके एंड तक इक्वल करना है, क्योंकि इनको काजल बहुत हैवी लुक में चाहिए था और आईज सॉफ्ट चाहिए थी, लेकिन काजल प्रोमिनेंट चाहिए था। तो ये आप देखिए हम किस तरह लगा रहे हैं, और उसी काजल को आपने आइज़ के बाहर तक एंड तक फैला देना है। ये जब लैशेस लगेंगी तो ये इतनी खूबसूरत लुक आएगी कि आपको देखने में मज़ा आएगा। ये देखें, ये आपने नीचे से लेके बिल्कुल ऊपर तक लेके जाना है, मतलब जैसे लंबा सा आपने एक ड्रा कर, उसी काजल को आप बाहर की तरफ ले जाएंगे तो बिल्कुल ये लाइनर की एक शेप बन जाएगी। इसके बाद आपने एक वाइट कलर लेना है। अगर आप देखें कि आपकी वो शेप जो आप क्रिएट करना चाह रहे हैं नहीं बनी, तो आपने बेस कलर लेके उसको आइज़ के बिल्कुल नीचे लगाएंगे तो एक खूबसूरत सी, एक बड़ा खूबसूरत सा सॉफ्ट सा कॉर्नर आएगा। और इस चीज़ से ये होगा कि आपका जो आइज़ का लुक है वो इतनी फ़ाइन और इतनी खूबसूरत आएगी कि ऐसे लगेगा कि बड़ा मतलब ज़बरदस्त बड़े बड़े ध्यान से ये काम किया हुआ है। क्योंकि काजल हो गया, हैवी लाइनर हो गया, इनको संभालना और इनको सेट करना ठीक ठाक मुश्किल काम होता है। तो हमने क्लाइंट को भी खुश करना होता है और ये भी देखना होता है कि हमारी जो लुक है वो बहुत खूबसूरत आए, बड़ी प्यारी आए। जो क्लाइंट चाह रहा है, जो वो हमसे मतलब डिमांड कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे तो हमारा काम भी अच्छा होगा, क्लाइंट भी खुश होगा और वो रिपीट होगा। आपने ये भी कोशिश करनी है कि क्लाइंट को इतना सेटिस्फाइड करें कि वो रिपीट हो। थोड़ी थोड़ी अच्छी अच्छी लाइट सी आपने साथ साथ गुफ्तगू करनी है, ये भी बड़ा ज़रूरी होता है। अब हम इनको बिल्कुल भी ग्लिटर श्लिटर नहीं लगाएंगे, लाइट सा स्पार्किंग डस्ट लगाएंगे। तो वही आपने जो भी आपके पास अच्छी सी ग्लू है उसके साथ वो लगा के और ऊपर लाइट सी डस्ट लगाएं। अब आ गई हमारी लिप लाइनर की बारी। तो जो लिप की शेप्स है वो आपने खुद ही मतलब ब्रश से क्रिएट करनी है। कभी भी डायरेक्ट आपने किसी भी ग्लोस से या किसी चीज़ से नहीं करनी, क्योंकि लिप्स जो है अक्सर होता है ऐसा है कि एक तरफ से लिप्स छोटे होते हैं, एक तरफ शेप उतनी अच्छी नहीं होती। तो ये कोई मैं किसी का नुक्स नहीं निकाल रही, ये एक हम लोग क्योंकि हर वक्त क्लाइंट का काम करते हैं तो ये चीज़ें हमारे सामने आती रहती हैं। और इनके लिप्स के अंदर एक बड़ा खूबसूरत सा कट था, वो हमने पहले ड्रा कर दिया। ये भी ऐसे लिप्स की कंटोरिंग टाइप में आ जाता है। मैरून कलर से हमने इनकी लिप की शेप बनाई, क्योंकि ये रेड में नहीं जाना चाह रही थी, डीप मैरून में जाना चाह रही थी। तो हमने पहले डीप मैरून कलर से लेके लिपस्टिक लेके उससे इनकी लिप्स की अच्छी सी शेप बनाई। लिप्स इनके बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारे थे, तो इनकी लिप्स की शेप भी बहुत प्यारी बनी। उसके बाद हमने क्लेजोना का मैरून शेड लिया और उसकी सारी फिलिंग हमने कर दी। अच्छा, लिप्स को भी अपने पहले ये करना होता है कि जब आप क्लींजिंग करें तो लिप्स को मॉइस्चराइजिंग ज़रूर करें, लिप बाम ज़रूर लगाएं। जब हम फेस की को हाइड्रेट करते हैं तो इसी तरह हमें लिप्स को भी हाइड्रेट करना बड़ा ज़रूरी है। लिप्स अगर ड्राई हों और उससे फिर थोड़ी देर बाद ये होता है कि जैसे ये हमारी क्लेजोना की हो गई, काशीज़ की हो गई या किसी भी ब्रांड की हो गई, तो ये चीज़ें ना फिर थोड़ी देर बाद फट जाती हैं, जो ड्राई लिप्स होती हैं। तो इसके लिए हमें अगर हमारे लिप्स मॉइस्चराइजिंग होंगे तो बहुत फिर हम इजीली लिप्स हम फिर इजीली बना सकते हैं। तो ये देखें, आपने आराम से पहले लिप्स की शेप क्रिएट की, उसके बाद उसके अंदर फिलिंग कर दी। अच्छा, आपने क्लाइंट को कहना है कि वो बार बार जो है ना वो प्रेस ना करे। देखें जी, हमारी तकरीबन फाइनल लुक आपके सामने आ गई है। मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो ये देखें, ये इनकी फ़ाइनल लुक है। तो अगर आपको पसंद आई तो कमेंट में आप